सो आद्या, बेटा सबसे पहले तो अपनी क्लास बताओ, आप कौन सी क्लास में हो अभी? सर 8th बी। 8B। अच्छा, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई आपकी? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। और ये बताओ कि जब आपने 8th क्लास में एसआईपी लिया था या उससे पहले से एसआईपी में हो? पहले तो एसआईपी होता ही नहीं है ना, इसी साल से 7th में एसआईपी शुरू हुआ है। तो यस आपने सर। 8th में ही एसआईपी ज्वाइन किया? यस सर। चलो अच्छा, ये बताओ आपका एसआईपी से पहले मैथ्स को लेके क्या फीलिंग थी? सर क्यूरियोसिटी होती थी एक्स्ट्रा जानने की, बट उतने सारे लाइक बुक्स सोर्सेज वैसे नहीं थे, तो उतना नहीं, बट एनसीईआरटी में जितना एक्स्ट्रा हो सकता था सर उतना करती थी। उतना कर लेते थे? अच्छा, फिर आपने एसआईपी ज्वाइन किया। यस सर। चलो, सबसे पहली चीज आपको एसआईपी में सबसे बड़ा कोई इवेंट क्या लगा, जो सबसे स्ट्राइकिंग इवेंट था, जो आपको लगा कि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट था एसआईपी में कोई ऐसा? सर 9th and 9 days। 99 डेज, वाओ। यस चलो ये सर। बताओ, 99 डेज को थोड़ा एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय 99 डेज? सर 9th and 9 days समर ब्रेक में हुआ था सर। 9th की पूरी एनसीईआरटी हमने मिलकर खत्म की थी। अच्छा। एंड वो एक्चुअली 9th in 7 days ही हो गया था। हम्म। 9th in 7 days हो गया था, पूरी एनसीईआरटी को खत्म किया। 9th and 8th दोनों के स्टूडेंट्स वहां पे थे। हम्म। कभी निधि मैम पढ़ाती थी, कभी आप पढ़ाते थे, बीच में छोटे ब्रेक्स भी हम्म। होते थे। एंड लास्ट में हमने लास्ट डे पर एक अच्छा, पार्टी भी दी वाह, थी क्या बात है। सर। अच्छा ये बताओ, पूरी नाइन्थ की क्लास की एनसीईआरटी 7th क्लास में, 8th क्लास के कितने स्टूडेंट थे वहाँ? तो 15 सर, एग्जैक्टली पता नहीं। अच्छा वैसे ठीक है, कुछ अराउंड होंगे। वैसे अराउंड 22 स्टूडेंट्स थे 22। एज फार एज आई। ओह। हाँ। ओके सर। हाँ, चलो खैर, तो ये बताओ, जो जो 99 डेज वाली जो एक्टिविटी थी, वाज इट अ लॉट ऑफ प्रेशर और इट वाज फन आल्सो? द यू फन। एंजॉयड डूइंग इट? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, सो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ऐसी बड़ी बात नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पे जब आप 99 डेज कर रहे थे, तो कैसा लग रहा था? कि सब लोग कोई प्रेशर फील कर रहा था या सब लोग बहुत मजे मजे में कर रहे थे? सर सब एकदम मजे में कर रहे थे सर। अच्छा। अच्छा, आपके लिए 99 डेज ने कैसे कैसे बदला? सर 9th and 9 days में जब 8 8 hours सेम क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ मैथ्स पढ़ रहे हो, एक पूरा एम ले लिया है कि 9th की पूरी एनसीईआरटी को खत्म करना है सर, एंड ऐसे टीचर्स मिल गए थे, तो सर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। बहुत मजा आया। यस सर। चलो, उससे उसके बाद फिर आपने क्या क्या किया? चलो, वो तो नाइन्थ की एनसीईआरटी, आपको लगता है कि आपको नाइन्थ कितना आ गया होगा, कितना नाइन्थ सीख गया अभी? जैसे आप 8th में हो, तो आपको कितना लगता है कि कितना नाइन्थ आता है आपको? सर ऑलमोस्ट पूरा एनसीईआरटी तो आता ही है, एंड रिवीजन तो सबको ही चाहिए होता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या नाइन्थ में लगे रहे, फिर उसके बाद कभी उससे आगे भी पढ़ा कुछ? सर आगे थोड़े से 10th के चैप्टर्स लाइक ट्रायंगल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा सब कुछ स्टार्ट किया, एंड ट्रिग्नोमेट्री तो हमने क्लास में ही खत्म कर दिया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री 8th क्लास में खत्म की गई? यस सर। सर अच्छा। मैथ्स तो फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है। अच्छा, मतलब 99 डेज से पहले फेवरेट नहीं था? सर फेवरेट था सर, सब और अच्छा लगने लगा। अब और अच्छा लगने लगा, नो? चलो, अच्छी बात है। और अभी आप 8th क्लास में होते हुए 10th क्लास के चैप्टर भी कर रहे हो? यस सर। अच्छा। और 10th डिफिकल्ट लगती है अभी? नो सर। अच्छा। और कोई चैप्टर 11th क्लास का किया आपने? सर पीएनसी। पीएनसी कर लिया मतलब आपने? यस सर। तो चलो, वो कहाँ किया? वो आईयूकेएम क्लासेस में वगैरह जो क्लासेस होती हैं? यस सर आईक्यूएम क्लासेस में। अच्छा, आईयूकेएम क्लासेस क्लास में ही पढ़ाया जाता है, क्लास के बाद पढ़ाया जाता सर क्लास के बाद पढ़ाया जाता है सर, इवनिंग में ऑनलाइन क्लासेस करके। है? अच्छा, तो कितनी क्लासेस लगती हैं वीक में? सर वीक में पहले 4 लगती थी, 2 ट्रिग्नोमेट्री की, 2 पीएनसी की, एंड अभी बस अ, 1 2 लग रही थी, एंड वो भी अब बंद हो गई, विंटर ब्रेक चल रहा है इसलिए। विंटर ब्रेक चल रहा है इसलिए वो भी अभी यस। होल्ड पे है। ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है? आर यू एंजॉयिंग देम? यस सर एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और इसके अलावा आपने क्लास में जैसे 8th की एनसीईआरटी तो आपने करी है, 9th की एनसीईआरटी करी है,
उसके अलावा और क्लास में आपको क्या क्या कवर किया जो मतलब आमतौर पे नॉन रूटीन क्लास में कवर नहीं होता है? सर लॉगरिथम्स हमने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री हमने बेसिक्स तो क्लास में स्टार्ट कर दिए थे, वो भी हाफ ईयरली से पहले। हम्म। टर्म टू के जो कुछ चैप्टर्स थे वो हमने हाफ ईयरली से पहले सॉल्व करके रख दिए थे सर। अच्छा। एंड क्लासेस में पढ़ने में मजा भी आता था कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ एट का नहीं, बोरिंग नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं सर। अच्छा चलो ये बताओ, अभी आने वाले कौन कौन से इवेंट के लिए आप एक्साइटेड हो? सर अभी 10th इन 10 days आने वाला है, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ सर। अच्छा। और टेंथ भी एट्थ में, नाइन्थ के शुरू में ही टेंथ खत्म हो जाएगा, तो फिर पूरा साल क्या करेंगे? सर फिर 11th करेंगे सर। अच्छा, मतलब एट्थ नाइन्थ में बैठ के इलेवेंथ करोगे? यस इतना सर। कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर। अच्छा ये बताओ, जब पीएनसी आपने नाइन्थ इलेवेंथ की एनसीईआरटी सॉल्व की है, वाज इट टफ और इजी? नहीं सर, जो भी डाउट्स होते थे वो क्लासेस में सॉल्व हो जाते थे, एंड कॉन्सेप्ट्स तो क्लासेस में क्लियर हो ही रहे थे। अच्छा वेरी गुड। तो आपने, जो मैंने सुना है कि आप जो मतलब आईयूकेएम की क्लासेस कर रहे थे, उसमें जो आपको पीएनसी पढ़ाया जा रहा था, वो एक जेई एडवांस लेवल या एक स्टेप उससे भी आगे तक पढ़ाया जा रहा था। तो आपको मतलब यस क्या वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था? मतलब क्या, डू यू एग्री विद दिस फर्स्ट थिंग? सर, डिफिकल्ट तो था, अभी भी लगता है थोड़ा डिफिकल्ट कि कुछ क्वेश्चंस में सच में बहुत टाइम लाइक देखकर सोचना पड़ता है तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। बट अभी अगर 8th क्लास में वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे सर, तो फिर जब तक वो एक्चुअल में वैसे पेपर देने की नौबत आएगी सर, तब तो बहुत आसान लगेगा ना। तब तो बहुत आसान है। मतलब एट क्लास में आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सोच के कर पा रहे हो या टाइम लगा के कर पा रहे हो, दैट इज अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस गिविंग। यस सर। हाँ। अच्छा वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। और बाकी क्लास में ये बताओ, क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है मैथ्स की क्लास का, वो फन होता है या इज इट लाइक टू प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर हो भाई? या मतलब इज इट एंजॉय क्लास, डू यू एंजॉय द मैथ्स क्लास और योर एसआईपी क्लासेस? यस सर, ऑल एसआईपी क्लासेस सर, बहुत मजा आता है पढ़ने में। पूरे दिन में नॉर्मल क्लासेस जाती है और उसके बाद लंच ब्रेक के बाद एसआईपी क्लासेस में बहुत मजा आता है। बहुत। हेलो आद्या। हेलो मैम। So regarding science, same question will be for science. पहले आप मुझे ये बताओ, साइंस में आपको क्या लगता है, मतलब आप 8th बी में हो अभी, बट आपने साइंस किस क्लास तक का कर लिया, आपको किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए था? सर मैम 9th, बिकॉज अभी उतने टॉपिक्स नहीं मालूम कि कौन से टॉपिक्स 9th में पढ़ा रहे हैं या 10th में, बट बेसिकली 9th 10th क्लास में होना ही चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10th तक कर चुके हो आप। ठीक है। ओके। तो अब साइंस क्लासेस में कैसा रहता है, मतलब टीचर्स कैसे हैं, आर दे फ्रेंडली, अप्रोचेबल, या यू स्टिल हेजिटेट टू आस्क डाउट्स? नो मैम, रियली फ्रेंडली। रियली फ्रेंडली। ठीक है, ठीक, ठीक है। और apart from classes, मतलब what are the other things that teacher encourage, या how teacher मतलब make class fun, how do they entertain you? मैम एक्टिविटीज से कि कोई से भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक्टिविटीज या कोई ऐसा तरीका जिससे वो कुछ याद करने जैसा ना लगे, मोर ओवर लाइक समझने लगे कि कुछ रट्टा नहीं मार रहे हो। ओके। क्या एसआईपी आपको फ्री पीरियड्स देता है या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? हम फ्री पीरियड्स, हम एसआईपी के पीरियड्स भी तो पार्टी करते हैं। इट्स ऑल फन राइट, along with studying? यस मैम। ओके। यस मैम। तो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा रहता है पढ़ते मैम टाइम? फ्रेंडली मैम। फ्रेंडली, ओके। आपस में आपका कैसा एनवायरनमेंट रहता है, व्हाट यू डिस्कस among each other, are they just gossips or you talking about studying or mixture? मैम स्टडीज, सब कुछ मिक्सचर। सब कुछ मिक्सचर, ओके। आपके अकॉर्डिंग मतलब एसआईपी लेने का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ऐसे अगर नॉर्मल क्लास में पूरा साल वही एक साइंस की बुक या वही एक मैथ्स की बुक को खत्म करने में लगता है,
एंड एसआईपी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो खत्म करके उससे भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ताकि आगे क्लासेस में हमें वो चीजें समझने में ज्यादा आसान पड़े। ओके, और कुछ ऐसा जो आप चाहें कि हम इम्प्रोवाइज करें ताकि आप लोगों के लिए चीजें और बेटर हों, कुछ हमारी एंड से, एनीथिंग? नो मैम। सोच तो लो। कुछ भी, मतलब एनी नो मैम, ओपिनियन ऑफ योर्स? नॉट रियली। Not really. Okay. Are you enjoying overall? यस मैम, ऑफ कोर्स। Okay, Adya. Thank you. Thank you. थैंक यू। Stop करूँ?